अब तक में सबसे ज्यादा गन स्किन किसकी आई है? और क्या आप जानते हैं कि हमारा जो एचपी मैक्सिमम 200 होता है उसे हम बढ़ा के 300 प्लस तक का कर सकते हैं। फ्री फायर में ऐसा कौन सा 2 टॉप इवेंट आया था जिसे निकालने के बाद वो आइटम काफी ज्यादा रेयर हो गया अभी के समय में। गाइस लॉन्च पैड के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो मैक्सिमम कितना दूर तक हमें लॉन्च कर सकती है और कितनी ऊंचाइयों तक मैक्सिमम वो कर सकती है? शायद आपने कभी गौर नहीं किया होगा, आप जरूर अपने आप को लॉन्च किए होंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा प्रूफ कि वो कितना मैक्सिमम डिस्टेंस तक वो लॉन्च कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि फ्री फायर में सबसे लंबा जीप लाइन कौन सी है? पबजी और फ्री फायर से रिलेटेड आपको कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जिसे सुन के आपको काफी ओपी लगेगा। साथ ही साथ आज आपको फ्री फायर और सीओडी के बारे में भी कुछ फैक्ट बताऊंगा जो काफी ओपी लगेगा और शायद ही इससे पहले आपने कभी सुना होगा। साथ ही साथ कुछ ओल्डेस्ट फैक्ट भी बताऊंगा जो पुराने प्लेयर सुन के इससे काफी ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं और नए प्लेयर को जानना ये काफी जरूरी है। तो इतनी सारी जानकारी मिलेगी आज के वीडियो में, जिसमें मैं आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट यूनिक एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं। और ये पार्ट नंबर 12 है। अगर आपने इससे पहले पार्ट नंबर 1 to 11 नहीं देखा है तो समझ लो आप बहुत ही खतरनाक फैक्ट मिस कर दिए। इसलिए डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा और आई कार्ड में भी प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो एक बार जरूर चेक करना वो टॉप 17 फैक्ट का ऑल पार्ट। ठीक है, तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको फ्री फायर से रिलेटेड टॉप 17 मोस्ट यूनिक एंड अमेजिंग फैक्ट बताते हैं। फैक्ट नंबर 17 गाइस, एक बंदा है जिसका नाम है सीडी की गेमिंग। ठीक है, उन्होंने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने एक ट्रेनिंग ग्राउंड में सबसे ज्यादा 129 किल रिकॉर्ड करना, एक लगातार जो होता है ना, एक लगातार जो यहाँ पे लिखा था 3 किल स्ट्रिक, उस तरह करके इन्होंने 129 किल स्ट्रिक कर दिया और एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और ये सीडी की गेमिंग ने बनाया। ठीक है, और आप देख सकते हो यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग ग्राउंड में खेला और यहाँ पे 129 किल स्ट्रिक दिखा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और आपको पता है कि आजकल ट्रेनिंग ग्राउंड में 1 मिनट टिकना कितना बड़ी मुश्किल की बात है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये कर दिखाया था और 129 किल लगातार किया था बिना किसी से मरे, जो कि अपने आप में बहुत ही बड़ी बात है। फैक्ट नंबर 16 गाइस, बहुत सारे लोगों को जब रैंक खेलता है तो उसे पता नहीं होता है कि आखिरकार कौन सा मैप देगा मुझे अचानक, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कुछ मैप पसंद नहीं होती है। ठीक है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो पता लगा सकते हैं कि आखिरकार आप कौन सा मैप देगा? ठीक है, वो आप अपने तरीके से पता लग सकते हैं। इसके लिए गाइस आपको सबसे पहले वुकोंग लाना होगा। वुकोंग बनते ही आपको पता चल जाएगा। आपको जब इस तरह का घास नजर आएगा ना, समझ जाना आपको परगेटरी या फिर बरमूडा दे रहा है। ठीक है, उसी में इस तरह का घास नजर आता है वुकोंग का। ठीक है, वहीं अगर आप बात करें कलहारी क्या, तो जैसे आपको अगर मान लो कलहारी तो अभी नहीं है, लेकिन कलहारी अगर रहेगा तो आपको घास जो है कुछ इस तरह से बन जाएगा वुकोंग का। ठीक है, तो समझ जाना वहाँ पे मेरा नेक्स्ट जो है कलहारी में पाने वाला है, तभी उस तरह का आपको घास नजर आएगा। और अगर बात करें अल्पाइन, क्योंकि अल्पाइन आपको पता है कि हमारे मैप में अभी जुड़ा हुआ है, रैंक में भी है, तो उसको भी जानने के लिए आपको वुकोंग लेके आना है। और जैसे ही वो वुकोंग लेके आओगे और इस तरह बनोगे तो आपको जो घास है कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा लेना कि जो नेक्स्ट मेरा मैप आने वाला है वो अल्पाइन। ठीक है, तो ये तरीका है तीनों मैप को जानने का कि हमें रैंक मैच में अगले मैच में कौन सा मैप मिलेगा, तो यही तरीका है आप पता लगाने का। ठीक है, तो आप पता लगा सकते हो, इससे रैंक पुश कर सकते हो। फैक्ट नंबर 15 गाइस, क्या आपको पता है कि फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा एक टूर्नामेंट में यानी कि एक मैच में सबसे ज्यादा किल करने का रिकॉर्ड किस बंदे का नाम है? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि उस बंदे का नाम है पहाड़ी गेमिंग। ठीक है, जो हमारे फ्री फायर के ई स्पोर्ट्स का बहुत ही बेस्ट प्लेयर माना जाता है और स्नाइपर किंग्स भी माना जाता है और उसे स्नाइपर का अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है, और इन्होंने एक मैच जो हो रहा था टूर्नामेंट, उसमें इन्होंने सबसे ज्यादा 17 किल करने का रिकॉर्ड बनाया। आप देख सकते हो उसी का गेम प्ले बैकग्राउंड में चल रहा है और कितना ओपी ये खेल रहा है बंदा। और इस टूर्नामेंट में इन्होंने 17 किल करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है। और ई स्पोर्ट्स के कैरियर में ई स्पोर्ट्स के किसी भी एक मैच में सबसे ज्यादा किल करने का रिकॉर्ड भी बना लिया और उस बंदे का नाम था पहाड़ी गेमिंग, जिसका की गेम प्ले आप देख ही सकते हो। तो ये फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर। फैक्ट नंबर 14 गाइस, ये जो फैक्ट है ये सीओडी और फ्री फायर से रिलेटेड है। हमारे फ्री फायर में टोटल 5 मैप है, जिसमें पहला आता है बरमूडा, फिर परगेटरी, फिर कालाहारी, फिर अल्पाइन और फिर बरमूडा रिमास्टर्ड। ठीक है, तो ये टोटल 5 मैप है हमारे फ्री फायर में। वही बात करेंगे हम सीओडी की। सीओडी में गाइस टोटल 20 मैप है। ठीक है, और आप स्क्रीन पे देख लो कि ये सारे टोटल मैप है सीओडी में, जो सबसे ज्यादा मैप बोल सकते हो पूरे फ्री फायर के बैटल ग्राउंड में, जितने भी बैटल ग्राउंड मोबाइल गेम है, सबसे ज्यादा मैप जो है वो सीओडी में भी है। सारे के सारे यहाँ पे आप देख सकते हो। तो फ्री फायर में टोटल 5 मैप है, वहीं सीओडी में टोटल 20 मैप है। और पबजी वाले कमेंट में बता दो कि तुम्हारे यहाँ कितना मैप है। मुझे जहाँ तक पता है टोटल 10 मैप है। फैक्ट नंबर 13 गाइस, ये जो फैक्ट है ये पबजी और फ्री फायर से रिलेटेड है। अभी मैं आपको ऐसा एक सिमिलरिटी बताऊंगा जो दोनों में बिल्कुल सेम जैसा है, मतलब 90% आपको सेम मिलेगी, बस कुछ ही % डिफरेंट मिलेगी। वो मैं बात कर रहा हूँ इमोट की। ठीक है, तो गाइस आपको पता है कि जिस तरह से हमारे फ्री फायर में इमोट होती है उसी तरह से पबजी में भी इमोट होती है और जितने भी बैटल ग्राउंड मोबाइल वाला गेम है सब में इमोट आती है। ठीक है, लेकिन कुछ इमोट्स ऐसे हैं जो दोनों गेम में बिल्कुल सेम नजर आती है, 90% बिल्कुल सेम है। और आप देख सकते हैं वो जो इमोट है वो है यहाँ पे आप देख सकते हो ये नमस्ते वाला इमोट। ठीक है, तो
फ्री फायर में नमस्ते वाला इमोट कुछ इस तरह से होती है। वहीं बात करें पबजी में, तो पबजी में दोनों जो नमस्ते वाला इमोट होती है वो कुछ इस तरह से होती है। और दोनों गेम में सबसे अच्छा इमोट कौन सा लगा कमेंट में आप जरूर बताना। कोई भी हेट मत फैलाना, बस ये बताओ कि दोनों इमोट में से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है। फैक्ट नंबर 12, गाइस जब फ्री फायर 2017 में लॉन्च हुआ था उस वक्त हैंगर के पास आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से प्लेन रखा रहता था। ऐसा लगता था जैसे जेट फाइटर हो और ये कहीं उड़ने अभी जाएगा और फाइट वगैरह करेगा, ठीक है। और ये 2017 का फ्री फायर है। जब देख सकते हैं यहाँ पे सामने आप देख सकते हो बादल भी किस कलर का हुआ करता था, ऐसा लगता था पूरी दिन हो, धूप उग रही हो, ठीक है। और इस तरह का मैप हमारे फ्री फायर में प्लेन रहा करता था, जेट फाइटर प्लेन। आप देख सकते हो कितना ओपी लगता था और पेड़ पौधे पूरा पीला पीला टाइप का लग रहा है, ठीक है। और ये 2017 का फ्री फायर है जब पहली बार लॉन्च हुआ था फ्री फायर पूरे वर्ल्ड में। फैक्ट नंबर 11, गाइस फ्री फायर में एक अल्पाइन मैप में एक जगह है जिसका नाम है मिलिशिया, ठीक है। वहां आपको इस तरह का एक डेस्क नजर आएगा, आप देख सकते हो। इसकी खास बात यह है कि यहाँ पे जितनी भी डेस्क में गन रखी होगी ना, सारा का सारा तुमको एक ही गन नजर आएगा, एक ही एमओ नजर आएगा, एक ही वेस्ट नजर आएगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। मतलब जितने भी यहाँ चीजें रखी रहती है सारा का सारा सेम रखी रहती है। मैक्सिमम तो गन आपको कोई मिलेगा ही नहीं, जितने भी डेस्क पे आपको गन मिलेगा वो सारा का सारा सेम मिलेगा। और ये फैक्ट है कि पहली बार ऐसी जगह फ्री फायर में जहाँ पे सारा का सारा एक ही तरह का गन मिलता है, वो है मिलिशिया में। ये वाली जगह आप देख ही सकते हो। फैक्ट नंबर 10, गाइस क्या आपको पता है कि फ्री फायर का जो सबसे पहला लॉबी जो था ना वो ये वाली थी, आप देख सकते हो। ये वाली सबसे पहला लॉबी था। और जितने भी सारे लोग ये वीडियो देख रहे होगा, मैं 100% गारंटी के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस लॉबी में कभी भी नहीं खेले होगे, क्योंकि ये लॉबी जब आई थी उस वक्त आप फ्री फायर कभी भी मतलब सोच भी नहीं सकते होगे कि मैं हाँ खेलूंगा या फिर खेलने का सोच होगी। लेकिन ये जो था ये फ्री फायर का सबसे पहला लॉबी था। आप देख सकते हो कितना ओपी लगता था देखने में। ओल्ड इज गोल्ड आप जानते ही हो। और मैं इसीलिए ये बहुत सारे लोग हो सकता है ये फैक्ट जाने, लेकिन ज्यादातर जो नए प्लेयर आए उसको नहीं पता होगा कि फ्री फायर का पहला लॉबी कौन सा था। तो गाइस आप देख लो, फ्री फायर का जो सबसे पहला लॉबी था वो यही वाला था जो इतना ओपी लगता था देखने में और कुछ इस तरह से होता था। फैक्ट नंबर 9, गाइस आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सुना होगा कि फ्री फायर का जो सबसे पहला ग्लिच है कुछ ऐसा कुछ वैसा, लेकिन सारा गलत है। गाइस आप देख सकते हो जब फ्री फायर 2017 में लॉन्च हुआ था उसी वक्त ये वाले ग्लिच आया था, ये फर्स्ट लॉबी का ग्लिच, ठीक है, जिसमें बंदे को ऊपर फेंक दिया जाता था कुछ इस तरह से। पता नहीं ये ग्लिच कैसा था, लेकिन यही सबसे पहला ग्लिच था। ये सबसे पहले भी देखा गया था, ठीक है। और आपको बहुत सारे लोग ऐसे बताते होंगे कि फ्री फायर का सबसे पहला ग्लिच ऐसा है वैसा, बट ये गलत है। सबसे पहला ग्लिच 2017 में ही देखा गया था जब फ्री फायर का सबसे पहला लॉबी आया था, उस समय बंदे को ऊपर फेंक दिया जाता था। और ये सबसे पहले मेरे वीडियो के थ्रू आपको पता चला, इसके लिए एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो बनता है। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी दिखाना कि सबसे पहला ग्लिच यही देखा गया था फ्री फायर में जब 2017 में लॉन्च हुआ। फैक्ट नंबर 8, गाइस अब एसएमजी गन के बहुत ही ज्यादा दीवाने हो गए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो एसएमजी गन MP40 या फिर MP5 या फिर UMP को प्रेफर करते होंगे कस्टम मैच में या भी कहीं पर भी, ठीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे ज्यादा जो गन स्किन निकली है, अगर हम एसएमजी की बात करें तो वो गन स्किन कितनी हो सकती है और किसकी सबसे ज्यादा गन स्किन? तो गाइस मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो गन स्किन निकली है वो MP40 का निकली, ठीक है। एसएमजी की मैं बात करूं, आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 69 गन का स्किन दिखा रहा है और ये 3 महीने पहले का कलेक्शन है। अभी हो सकता है एक दो बढ़ भी गया होगा, लेकिन पहले 3 महीने पहले तक यहाँ पे 69 एसएमजी गन का स्किन दिखा रहा है, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा MP40 का आप देख सकते हो। उसके बाद देखो P90 का 45 दिखा रहा है, MP5 का गाइस 51 है, शुरुआत में ही आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो इतने सारे एसएमजी गन का स्किन आ चुके हैं और सबसे ज्यादा जो एसएमजी गन का स्किन निकली है वो है MP40 की, जो कि 69 है। और इससे पहले आप जानते थे कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। इसके लिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। फैक्ट नंबर 7, गाइस आपको तो पता होगा कि फ्री फायर का जो थ्रोन इमोट है वो वन ऑफ द रेयरेस्ट इमोट में से एक है और फ्री फायर में वो इमोट की बहुत ही अहमियत है और बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जो पबजी में है उसमें भी इस तरह का एक इमोट देखने को मिलता है। जिस तरह से यहाँ पे थ्रोन इमोट होती है ना, उसी तरह का सेम आपको एक देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ फ्री फायर वाला आप देख सकते हो जो थ्रोन इमोट होती है वो कुछ इस तरह से होती है, आपको पता होगा। और बात करेंगे हम पबजी की, तो गाइस पबजी में भी इस तरह का एक सिमिलर इमोट देखने को मिलता है जिसका नाम है क्वीन ऑफ रिचेस सेट, ठीक है। जिसका आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लुक लगता है देखने में। और आप कमेंट में बताना कि दोनों इमोट में से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा है। बाकी दोनों कुछ सिमिलरिटी है और बहुत ही सारा डिफरेंस भी है। थ्रोन इमोट का जो चेयर है वो महाराजा का चेयर लगता है, जैसा लगता है कि महाराज का सिंहासन हो, और जो महारानी का सिंहासन होती है वो क्वीन ऑफ रिचेस सेट वाला पबजी वाला लगता है, यहाँ पे देख सकते हो। तो ये दोनों डिफरेंस है थोड़ा सा, बाकी थोड़ा सेम भी है। फैक्ट नंबर 6, गाइस फ्री फायर का जो ऐप लोगो है अभी के समय में आपको ऐसा नजर आता होगा, आप देख सकते हैं। हो सकता है थोड़ा सा कभी चेंज हो गया होगा, लेकिन इसी तरह का कुछ आपको लुक लगता है फ्री फायर का जो ऐप लोगो है वो देखने में, ठीक है। लेकिन आज से अगर सबसे पहले बात करें जब 2017 में गेम
गेम आया था। क्या आपको पता है कि वो जो लोगो था, वो जो ऐप लोगो है फ्री फायर का, वो फ्री फायर का 2017 में कैसा रहा होगा? तो गाइज मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप देख सकते हो जो फ्री फायर का जो सबसे पहला लोगो आया था जब 2017 में लॉन्च हुआ था, उस वक्त यहाँ पे देख सकते हो फ्री फायर ही लिखा रहता था। मतलब ऐप लोगो में सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर, कोई भी कैरेक्टर का या फिर कोई भी बंडल का उसमें चिन्ह नहीं होता था। अब देख सकते हो कितना यूनिक लगता था 2017 का ऐप लोगो देखने में। फैक्ट नंबर 6 गाइज, हमारा जो मैक्सिमम एचपी होता है वो 200 होता है, ठीक है, लेकिन उसे हम 300 प्लस कर सकते हैं। उसका एक ट्रिक है, वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सबसे पहले कैरेक्टर लेना है जायने, उसके बाद आपको लिकिटा कैरेक्टर लेना है, और जैसे आप 2 किल करोगे आपका एचपी जो है वो 270 तक हो जाएगा, ठीक है, 2 किल करने के बाद। उसके बाद गाइज जैसे आप जायने कैरेक्टर ऑन करोगे वो आपको 345 एचपी मैक्सिमम कर देगा, लेकिन दिक्कत यही है कि आपका 5-5 एचपी आपका माइनस होता रहेगा, बढ़ेगा फिर माइनस होगा, ठीक है। तो ऐसे में आपका मैक्सिमम 345 एचपी तक जा सकता है मैक्सिमम, ठीक है। मतलब कि 300 एचपी तो आपको 300 प्लस तो एचपी हो ही जाएगा अगर आप जायने कैरेक्टर ऑन करोगे। तो एक बहुत ही मस्त ट्रिक है, आप चाहे तो आजमा के देख। फैक्ट नंबर 5 गाइस, क्या आपको पता है कि फ्री फायर में राइफल गन में सबसे ज्यादा गन स्किन किसकी आई है और वो कितनी गन स्किन है? तो गाइस आप स्क्रीन पे देख सकते हो जो सबसे ज्यादा गन स्किन आया है राइफल गन में से, वो आप देख सकते हो यहाँ पे AK-47 का 87 दिखा रहा है, ठीक है, M4A1 का 82 है, स्कार का 85 है। इतनी गन स्किन आ चुकी है। तो सबसे ज्यादा जो गन स्किन है वो AK-47 का जो कि 87 गन स्किन है, उसके बाद है स्कार का, फिर M4A1 का है, ठीक है गाइस। तो इतने सारे गन स्किन राइफल गन की आती है फ्री फायर में, आ चुकी है। फैक्ट नंबर 4 गाइस, फ्री फायर में ट्राइबल स्कार्फ टॉप इवेंट और पायरेट ऑफ द कैरिबियन वाला ये टॉप इवेंट, ये दो ऐसा टॉप इवेंट था जिसे आने के बाद वो काफी ज्यादा रेयर हो गया, उसका आइटम काफी ज्यादा रेयर हो गया। आपको पता है कि पायरेट ऑफ द कैरिबियन ये झंडे वाला जो इमोट है अभी के समय में कितना रेयर है, और इस तरह का इमोट अभी भी फ्री फायर में आता है टॉप इवेंट में, लेकिन ये पहले ओल्ड था, पुराना था, इसलिए काफी ज्यादा रेयर झंडे का इमोट माना जाता है। और ट्रिबल स्कार्फ का ये वाले स्कार्फ के बारे में तो आपको पता ही कि अभी के समय कितना रेयर है। तो ये दो टॉप इवेंट आने के बाद काफी ज्यादा रेयर माने जाते हैं फ्री फायर। फैक्ट नंबर 3 गाइस, क्या आपको पता है कि लॉन्च पैड जो है हमारे फ्री फायर में वो कितना लॉन्च हमें कर सकती है, कितना दूर तक और कितनी ऊंचाइयों तक? तो गाइस मैंने यहाँ पे प्रूव किया था, हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो मुझे पता चला कि मैक्सिमम जो 80 मीटर ऊंचाई तक वो आपको लॉन्च करेगा, ठीक है, और 294 मीटर आपको लंबाई तक लॉन्च करेगा। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे वो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, और वो अभी पे मेरे यहाँ से 294 मीटर दूर है, ठीक है। तो 294 मीटर लंबा आपको फेंक देता है और 80 मीटर आपको ऊंचा फेंक देता है, ये मैंने करके देखा कई बार, ठीक है। फैक्ट नंबर 2 गाइस, क्या आपको पता है कि फ्री फायर में अभी तक में 5 मैप की मिला के बात करें तो सबसे लंबा जीप लाइन कौन सा मैप में मौजूद है, वो कहाँ पे है? जो सबसे लंबा जीप लाइन माना जाता है पूरा फ्री फायर के सारे मैप में मिला के, आप ब्राजीला वाला ये आप देख सकते हो, ठीक है, ब्राजीला का इस साइड वाला जो जीप लाइन है ना वो सबसे लंबा है, और यहाँ से जाने के लिए आपको टोटल 27 से भी ज्यादा सेकंड लगते हैं। बरमूडा मैप का क्लॉक टावर से लेके पीक तक का जो है वो 26 सेकंड लगता है, लेकिन यहाँ पे टोटल 27 सेकंड से ज्यादा लगते हैं। तो ये सबसे लंबा जीप लाइन है पूरी फ्री फायर के सारे मैप में मिला के। फैक्ट नंबर 1 गाइस, हमारे फ्री फायर में एक प्लेस है कलारी मैप में जिसका नाम है मेमोथ। आप देख सकते हो कुछ हड्डी का कंकाल कुछ इस तरह से पड़ा रहता है, ठीक है, ऐसा लगता है जैसे एक बड़ा डायनासोर का हड्डी है, कंकाल है, वो मर गया, उसका हड्डी इस तरह से सूखा सूखा सा रह गया, ठीक है। लेकिन ये फ्री फायर ने रियल लाइफ से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने ये कलारी मैप में लाया था, और उस जगह का नाम था ब्लैक रॉक डेजर्ट नेवाड़ा, ठीक है। वहां पे 1982 में एक खोज की गई थी डायनासोर का हड्डी का। आप देख सकते हो कुछ इस तरह से लगता था देखने में, और वहीं से इंस्पायर होकर फ्री फायर ने सोचा कि ये क्यों ना एक प्ले डाल दिया जाए, और तभी से ये प्ले डाला गया। तो गाइस ये था वो फ्री फायर के रिलेटेड टॉप 17 फैक्ट। कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना, और अगर आपने इसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 11 तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसमें भी मैंने बहुत ही मजेदार फैक्ट बता रखे, ठीक है। और गाइस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही साथ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर देना, आपको ऐसे ही जानकारी मिलेगी इस वाले चैनल पे, ठीक है, और उसमें भी बहुत अच्छे जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो दोनों को चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। सच में ओपी गेम प्ले था यार, मजा ही आ गया।